अब सब आराम से बैठ जाइए दिल थाम कर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओपन स्कूल के 12th क्लास का हिंदी विषय। इसका एक चैप्टर है आपका 24वां चैप्टर। राजेंद्र उपाध्याय इसके कवि हैं और इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है उस कविता का शीर्षक है कठपुतली। बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो क्या आपका पहला ही प्रश्न बन जाता है जिसमें लिखा होता है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो कुछ पंक्तियां हैं, पढ़ते हैं हम इसको। ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम कठपुतली हैं पर हम नहीं जानते हैं कि हम कठपुतली हैं। हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हम जानते हैं कि हम कठपुतली हैं, फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं क्योंकि कठपुतली बने रहने में सुविधा है। किसी दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर हम खुश रहते हैं क्योंकि फिर हमें अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती। तो देखो, यहां पर हम भारतीय लोगों के ऊपर ही तंज कसा गया है, ये कह लो व्यंग किया गया है। भारत के अंदर ना हर एक आदमी कठपुतली है और हर एक औरत कठपुतली है। हमें पता ही नहीं है कि हम कठपुतली हैं। और जब हमें यह मालूम चल जाता है कि हम कठपुतली बने हुए हैं, फिर भी कठपुतली बने ही रहते हैं। पता है क्यों बने रहते हैं? क्योंकि आलसी बहुत है ना हम लोग। करना कुछ चाहते नहीं है, साला चाहिए सब कुछ, है ना? घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, बिना कुछ किए फ्री में मिल जाए। सपने भी आते होंगे रात में ऐसे करके, है ना, कि कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल गया, वहीं गड्ढा खोद के गड़ा निकाल लो सोने का। ख्यालों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, जब हमें ये मालूम चलता है कि हम कठपुतली फिर भी कठपुतली बने रहते हैं, पता है इसके पीछे का कारण क्या है? एक तो आलसी है और दूसरी चीज ये है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिना मेहनत किए हुए हमें वो सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए, जिन्हें हासिल करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और टाइम तो तुम्हारे पास है ही नहीं है। टाइम कहाँ है? सब कुछ शॉर्टकट चाहिए फटाफट। तो इसके लिए तैयार हो जाओ, क्या? गुलामी करने के लिए। जाहिर सी बात है, फिर तो हम कठपुतली बनेंगे ना। कठपुतली का मतलब क्या हुआ? कठपुतली के तो सिर्फ हाथ और पैर बंधे होते हैं। भारत के अंदर पता है इंसान कैसी कठपुतली है? जिसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं, आंख नाक मुंह सब बंधे हुए हैं। हाँ, अपनी इच्छा से तो बोल भी नहीं सकता। हमें कोई और ही चला रहा होता है, हमें कोई और ही चला रहा होता है। पेरेंट्स भी हमारे ये कहते हैं कि देख ले पड़ोसी को, उस लड़के को क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। अगर इस बार 12वीं में अच्छे नंबर लाया तो बाइक मिलेगी, वरना भूल जा, जो साइकिल है ना दे रखी तुझे, वो भी छीन ली जाएगी। फोन चाहिए, बढ़िया नंबर लेके आओ एक बार 12वीं क्लास में। 10वीं वाले बच्चे अगर अच्छे नंबर से पास हो गए, है ना, तो पापा पहले डिसाइड कर लेगा अपने दोस्त से पूछ करके, बताओ लड़के को क्या कराऊं। सही साइड का वो एस भी नहीं जानता है। अब पिताजी कहेंगे बेटे तुम बनोगे इंजीनियर। वो कहता पापा हम तो सपना देखे थे आईएएस बनने का, आर्ट्स में बहुत बढ़िया है हम, और तुम बना रहे हो हमको साइंटिस्ट, इंजीनियर, हैं, डॉक्टर बनाने की सोच रहे हो। मैं तो नहीं बन पाऊंगा। फिल्म तो देखी हो ना 3 इडियट। वो तो भला हो बेचारे रणछोड़ दास चांचर का, जो दोनों दोस्तों की जिंदगी बना दी। अगर वो अपने अपने पेरेंट्स के हिसाब किताब से चलते, ठीक है, तो उनकी हालत ऐसी हो जाती ना, वो घर के रहते ना घाट के। समझ रहे हैं? तो यहां पर कठपुतली जो कविता यहां पर बनाई गई है ना, वो हमें हमारा चेहरा दिखाने के लिए बताई गई है कि भाई कठपुतली जब इंसान बन जाता है तो उसे अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती, उसे वो सारी सुख सुविधाएं बिना कुछ किए ही प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बदले में हमें वो सब करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। बदले में हमें वो सब करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। देखो एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। तो देखो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए अगर आता है तो प्रसंग में तो आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है, राजेंद्र उपाध्याय द्वारा रचित कठपुतली नामक शीर्षक से ली गई हैं। फिर व्याख्या करनी है। कभी कहता है कि आज हम कठपुतली बन गए हैं, यानी कि पराधीन हो गए हैं, हम क्या हो गए हैं? गुलाम हो गए हैं। हमने अपने अस्तित्व और महत्व को भुला दिया है। हमारा क्या अस्तित्व, हमारा वजूद क्या है, हमारा क्या महत्व है, हमें पता ही नहीं है। ये सब कुछ हमने भुला दिया है और हम दूसरों के नियंत्रण में हो गए हैं। आज अपने आप को हम खुद नहीं चला रहे, हमें कोई दूसरा ही चला रहा है, दूसरी ऑपरेट कर रहा है रिमोट कंट्रोल से। हमारे है ना, हमारा रिमोट कंट्रोल आज किसी दूसरे के हाथ में है, वो हमें चला रहा है।
हम में ये स्थिति अपने परिवार, समाज और देश में ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है। अब जो ये कठपुतली वाली स्थिति है ना, ये हमें हमारे घर में भी दिखाई देती है, हमारे समाज में भी दिखाई देती है, हमारे देश में भी दिखाई देती है और देश के बाहर भी दिखाई देती है। परिवार में बड़े छोटों को उनकी क्षमता और इच्छा के अनुसार जीवन की सही राह नहीं चुनने देते। अब आपने देखा होगा ना कि अगर घर के अंदर कोई छोटा है ना, और वो कुछ खुद करना चाहता हो तो बड़े रोक देते, नहीं तो ये कुछ नहीं पता, है ना, हम बताएंगे तो ये क्या करना है, हम बताएंगे तुझे क्या करना है, तू तू वो काम नहीं करेगा जो तू चाहता है, तुझे कुछ नहीं पता, बच्चा है अभी। तो जो हमारी प्रतिभा है, ठीक है, वो दबकर रह जाती है, उसे निखरने का मौका ही नहीं देते बड़े लोग, और हम ही कठपुतली बने रहते हैं। ओके, जो पापा बोलेंगे मैं वही करूंगा। बंधन पिक्चर देखिए ना, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, है ना, खुद कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, उसके बाद आगे है लिखा हुआ कि अच्छा, बल्कि ना अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। क्या थोप देते हैं? अरे यार, बच्चे की कैपेसिटी तो देख लो, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है। बच्चे का इंटरेस्ट है आर्ट साइड में, उसे बोले ना तो अकाउंटेंट बनेगा, मुझे नहीं पता कुछ भी, वरना घर से निकाल दूंगा, फट्टे मारूंगा दिने। अगर पापा मुझे नहीं आता है अकाउंट्स, मैं मैथ में कमजोर हूं, लेकिन आर्ट्स में मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मैं यहां बहुत कुछ करके दिखा सकता हूं। ओ आर्ट्स, ठीक, इसे तो कोई भी नहीं लेता, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अरे पापा जी, आपको नहीं पता, आर्ट्स पढ़ने वाले आईएएस आईपीएस बनते हैं। कोई भी साइड बुरी नहीं होती है, ये बोलने की हिम्मत नहीं होती है। पापा जी ने बोला तो करना तो पड़ेगा। फिर जिंदगी हो जाती है बर्बाद। फिर लेते हैं पेंट का डिब्बा और उसमें होता है ब्रश, ऊपर कहता है एशियन पेंट। यही काम कर रहे होते हैं भाई। क्यों? कठपुतली बने हुए हैं। अब कठपुतली बनने के बाद चाहे हम सक्सेस हो जाए चाहे फेल, सक्सेस तो हो ही नहीं सकते। कठपुतली कभी सक्सेस हुई है? कभी नहीं। हमेशा वही लोग सक्सेस हुए हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर संघर्ष करके अपने उद्देश्य की तरफ कदम बढ़ाया है ना। अब उन्होंने जो भी अपना एम बनाया, जो भी लक्ष्य बनाया और संघर्ष के रास्ते पर चल करके जो कदम बढ़ाया है ना उन्होंने, वही सफल हुए हैं। लेकिन जो कठपुतली बन गए हैं ना, क्योंकि अगर मालूम है आपको, आप भी कठपुतली बने रहने में भला ही समझते हैं। क्यों? अगर पापा ने बोला है कॉमर्स करनी है और मैं आर्ट्स करूंगा, तो जो बाइक मिलने वाली थी पापा दिलाएंगे नहीं। छोड़ ना, आर्ट्स वार्ट्स में क्या रखा है, कॉमर्स ही करूंगा, बाइक चाहिए। ना कॉमर्स हो पाती ना बाइक मिल पाती, साला आर्ट्स से भी गया। कोई भी साइड बुरी नहीं होती है, इसलिए अपना लक्ष्य खुद निश्चित करें, ठीक है। संघर्ष के बलबूते पर, संघर्ष का रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा तो होता है, लेकिन उसके बाद जब अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं ना अपने बलबूते पर, वो खुशी कुछ और होती है। क्योंकि जो कठपुतली वाले लोग होते हैं ना, जब मर जाते हैं, जब अंत समय नजदीक आता है, तो उन्हें सपने आते हैं, पूरा जीवन रिमाइंड होता है उनके दिमाग में। कहते हैं जीवन भर हमने करा क्या, हम जीवन भर तो दूसरे के टुकड़े में पलते रहे, दूसरे के नियंत्रण में रहे, हमने खुद क्या किया। तो मौत भी अच्छी नहीं आती, लेकिन कम से कम वो आदमी जिसने मेहनत की है और अपने बलबूते पर उसने मुकाम हासिल किया है, वो मरता तो पूरी मतलब पूरी शान के साथ में है। उसे ये मलाल नहीं रहता कि मतलब कि मैं दूसरों के कहने पर चला या दूसरों के नियंत्रण में रहा। कहता है जो भी मैंने हासिल किया अपने बलबूते पर किया, अब तो मैं मर भी शान से सकता हूं। तो अब यहां देखो, क्योंकि कठपुतली क्या होती है कि अपनी जो डोर है ना, कठपुतली बना हुआ व्यक्ति अपनी डोर दूसरे के हाथ में दे करके ना बस स्वतंत्र समझ लेता है अपने आप को। कहता है बस अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा वो बोलते जाएंगे मैं करता रहूंगा और मुझे सब सुविधाएं मिलती रहेंगी। क्योंकि फिर उनको अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती। समझ में आ गई बात? तो ये अगर आ जाता है तो आप लिख देना, ठीक है। इसमें कुछ टिप्पणी भी कर देनी है, टिप्पणी कर देना कि इस कविता में मुक्त छंद अपनाया गया है। मुक्त छंद का मतलब समझते हैं ना, किसी प्रकार का छंद है नहीं इसके अंदर, है ना। बेहद सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग कर दिया गया है, आम बोलचाल की भाषा है। बस इतना ही लिख देना, बात खत्म। चलो जी, इंपॉर्टेंट था ये इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो हम किसी और क्वेश्चन के ऊपर बना लेंगे। ये एग्जाम्स के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये पिछले कई सालों में रिपीट हुए हैं कई बार, तो इस बार भी इनकी संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है।